हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर स्वागत करती हूं आपका माइनर ब्रेन्स के चैनल पर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाती है क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी के सारी वीडियोस एंड 5 अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई? आपको अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को एंड सिबलिंग्स को बताना है हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स हैं जो हिंदी मीडियम की स्टडी कर रहे हैं, उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए इस बारे में, ताकि वो भी हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन हो जाए एंड उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, तो साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल है फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं एंड एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी करवाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम भाई आगे बढ़ते हैं। तो फिर चैप्टर 3 जो है हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कवर कर चुके हैं। अगर आप सब में से किसी स्टूडेंट ने चैप्टर 3 के एक्सप्लेनेशन को अभी तक नहीं समझा है तो भाई जाकर जल्दी से वीडियोस वॉच कर लो, क्योंकि करीना मैम ने आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऋषि एंड ऋषि की फैमिली के बारे में बताया है। ठीक है, वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को, है ना। स्प्रिंग सीजन का महत्व बताया गया है चैप्टर 3 में एक्सप्लेनेशन में। सो जल्दी से जाके समझो एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो भाई। ठीक है, सो चलिए आज हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स? लाइक करना है। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं सारे के सारे लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, आपके साथ अगर कोई क्लास 3rd में पढ़ रहा है उसको वीडियो शेयर करिए, ताकि भाई मिलकर स्टडी करो आप एंड सबको साथ में समझ आ जाए, है ना। फिर जैसे ही वीडियो एंड होता है सो एक दूसरे से क्वेश्चंस भी करना, है ना। बहुत मजा आएगा भाई साथ में मिलकर स्टडी करने में। एक बार ट्राई करके देखिए। तो जल्दी से शेयर करो, लाइक करो एंड वीडियो स्टार्ट करेंगे अभी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे पढ़ाई करते टाइम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस से। एंड में आप सभी को मुझे बताना है अपना स्कोर, कि भाई आपका स्कोर कितना रहा, आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पा रहे थे कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन गिवन बिलो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कुछ सीजन्स गिवन है ना। एंड हमें फेस्टिवल्स के बारे में किससे पूछना है? हमारे बड़ों से पूछना है। हमारे घर में जितने भी हमारे बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, उनसे हमें पूछने के लिए कहा गया है कि भाई फेस्टिवल्स के नाम पूछो, कि भाई ऐसे सीजन में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारी लोकेलिटी में, यानी कि हमारे नेबरहुड में। ठीक है, हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी हमारा साथ देते हैं सेलिब्रेशन में। सो कौन से सीजन्स हैं, है ना, एंड कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इन सीजन्स में। ठीक है, समझ गए? तो हमें यहाँ पर अपने एल्डर से पूछकर फिल करना है। लेकिन क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर गिवन है भाई। वैसे ही हमने एक लिस्ट तैयार कर ली ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। ठीक है, सो बोला है कि भाई एक अच्छी सी लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, इन सीजन में आपको फेस्टिवल्स के बारे में तो पूछना ही है। ठीक है, एंड साथ में कौन सा स्पेशल फूड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल्स के टाइम पर कौन सा फूड प्रिपेयर किया जाता है, कि भाई फूड हम एंजॉय करते हैं फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स के टाइम में वो बहुत ही अलग फूड होता है, डिलीशियस होता है। अपने नेबर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फूड एंजॉय करते हैं, बहुत ही डिलीशियस है। सो वो स्पेशल फूड को भी यहाँ पर मेंशन करना है। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं जो इन सीजन्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं एंड कुछ फूड आइटम्स के नेम्स भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सीजन है स्टूडेंट कौन सा? स्प्रिंग सीजन। राइट, स्प्रिंग सीजन कौन सा सीजन है भाई? जिस टाइम भाई ठंड होती है, ठंड जैसे ही खत्म हुआ, विंटर सीजन जैसे ही खत्म हुआ एंड जैसे ही सन शाइन करता है एकदम ब्राइटली आसमान में, सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं अच्छे से, लीव्स भी वापस से अच्छे से ग्रो होने लग जाते हैं, वो सीजन कौन सा है? स्प्रिंग सीजन है, जो विंटर सीजन के बाद आता है। राइट, सो स्प्रिंग सीजन में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाई? होली। ठीक है, सो आप भी अपने एल्डर से पूछ सकते हैं कि भाई आपके घर में ऐसा कोई सीजन है जो स्प्रिंग सीजन के टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, अब स्पेशल फूड प्रिपेयर किया जाता है, वो क्या है? गुजिया। ठीक है, इस होली फेस्टिवल के टाइम में
गुजिया प्रिपेयर किए जाते हैं घर में एंड इसे खाया जाता है सबके साथ मिल बांट कर एंड सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। नेक्स्ट है समर सीजन, है ना, मतलब कि गर्मी का मौसम भाई, ठीक है। जैसे कि आपको भी स्कूल से बहुत सारी छुट्टियां मिलती है भाई, वेकेशन आप एंजॉय करते हैं समर सीजन में, है ना। बहुत ज़्यादा धूप होती है, बस यही एक इरिटेशन वाला भाई टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाकी आप सबको आइसक्रीम मैंगोज खाने को मिलते हैं, है ना। सो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते स्टूडेंट्स समर सीजन में? बिहू, ठीक है। आप सब लोग बहुत ज़्यादा धूम धमाल एकदम मस्ती तो करते ही हैं, लेकिन फेस्टिवल कौन सा है? बिहू, जो समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है एंड क्या खाया जाता है? पीठा, ये बना के खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनसून, यानी कि बारिश का टाइम भाई, रेनी सीजन, है ना, जिस टाइम भाई घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बाहर बारिश होती है तो मम्मा बोलती है भाई घर में ही खेल लो, है ना। एंड आप में से बहुत स्टूडेंट्स भाई बारिश में भी नहाते होंगे, बस डांस करते होंगे, राइट। सो रेनी सीजन तो हम सब इंजॉय करते ही हैं, ठीक है। बाहर बारिश भी होती है भाई, चाय पकौड़ा खाने को मिलता है, लेकिन फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? तीज, ठीक है। एंड क्या खाया जाता है? घेवर खाया जाता है इस टाइम पर, ठीक है। इस फेस्टिवल में घेवर बनाया जाता है एंड खाया जाता है। नेक्स्ट इज भाई विंटर सीजन, ठंड का समय, जिस सीजन में बहुत सारे भाई स्वेटर्स पहनने को मिलते हैं, मस्त एकदम सोए रहो, ये ऐसा लगता है कि एकदम हीटर के सामने पड़े रहो, है ना भाई। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इस मौसम में। सो कौन सा फेस्टिवल होता है? क्रिसमस। भाई आप सबको तो वेकेशन भी मिलती है स्टूडेंट्स, विंटर वेकेशन, राइट। सो क्रिसमस में क्या खाया जाता है? प्लम केक। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स थे मेरी तरफ से आपको ऐसे फेस्टिवल्स के नाम बताने अपने एल्डर से पूछकर भाई, आपके घर में जो सेलिब्रेट होते हैं एंड उन फेस्टिवल्स पे जो डिशेस तैयार की जाती हैं, है ना, फेमस एकदम डिलीशियस डिशेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑलराइट, सब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 को, जो कि पेज 41 पे गिवन है। व्हाट स्पेशल ड्रेस डू यू वेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? अब कौन सी स्पेशल ड्रेसेस आप वेयर करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पर, ठीक है, ठीक है ना। त्योहार के टाइम पर हम कौन सी स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं, है ना। जैसे कि भाई बर्थडे के लिए हम शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल जाते हैं, भाई मम्मा हमारे पेरेंट्स हमें न्यू क्लोथ्स दिलाते हैं, है ना, हम बर्थडे पर वेयर करते हैं। वैसे ही हम फेस्टिवल के टाइम पर भी बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, सजते हैं एकदम, राइट। सो कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं स्टूडेंट्स? चलिए, आई लाइक टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। भाई इंडिया में जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं हमारे, इतने फेमस फेस्टिवल्स, इन त्योहारों पे हम कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ठीक है। जब भी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कौन से ड्रेसेस पहनी जाती है? ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती है फेस्टिवल्स पर, राइट। सो आप कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं भाई? आप मुझे बताइए, है ना, आपकी क्या पसंद है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी गिवन है एक पेज नंबर 41 पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ऑलराइट, सो ये एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। ये क्या है? ये सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स की लिस्ट है। ये सारे क्या गिवन है भाई? फेस्टिवल्स हैं, आपको एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। सो इन फेस्टिवल्स पे कौन सा फूड आइटम जो है वो बना के खाया जाता है ना। मतलब कि एक त्योहार होता है ना, जैसे कि भाई सपोज कि एक फेस्टिवल है, क्रिसमस है, क्रिसमस पे खाया जाता है प्लम केक, राइट। वैसे ही इन फेस्टिवल्स पर कौन सा एक फेमस फूड जो है वो प्रिपेयर करके खाया जाता है, एकदम मिल बांट कर खाते हैं, वो कौन सा फूड आइटम है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ठेकुआ है, तो ठेकुआ को कब बनाया जाता है? जब कौन सा फेस्टिवल होता है? जब छठ पूजा होती है, तो इसे बनाया जाता है। वैसे ही ये कुछ फूड आइटम्स हैं, ये कब प्रिपेयर किए जाते हैं? कौन से फेस्टिवल पर? वो फेस्टिवल का नाम लिखना है इन फूड आइटम्स के सामने, राइट। सो बहुत ही सिंपल टास्क है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी कर लेते हैं इसको। फर्स्ट है सबसे ठेकुआ, ठीक है। इसको कब बनाया जाता है? छठ पूजा पर, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख पा रहे हैं, है ना, पिक्चर में। सो किसी ने खाया है तो भाई ये कैसा होता है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठेकुआ छठ पूजा के टाइम पर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीठा, ये कुछ ऐसे रोल टाइप हमें दिख रहा है एकदम। सो ये क्या है? बिहू पर बनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल के टाइम, ऑलराइट। नेक्स्ट प्लम केक, तो आप सबको ही पता है कि भाई क्रिसमस के टाइम ये प्लम केक को भाई बेक किया जाता है एंड खाते हैं सबके साथ शेयर करके, है ना। गुजिया, गुजिया कब बनाई जाती है? होली के टाइम भी बनाई जाती है ना, होली पे गुजिया खाई जाती है।
एंड नेक्स्ट इज सादिया। सादिया ये ओणम में बनाया जाता है, जब ओणम फेस्टिवल होता है इसे प्रिपेयर किया जाता है सादिया को, ठीक है। एक बनाना लीफ दिख रही है, बनाना लीफ नीचे बिछाकर उसके ऊपर ये सारी जो डिश है, ये सादिया जो है ये बनाना लीफ के ऊपर रख के एंड उसके बाद इसको खाया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है भाई होलिज, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है होलिज, ये कब बनाया जाता है? उगाड़ी पर, जो उगाड़ी त्योहार होता है उस पर ये होलिज बनाया जाता है। नेक्स्ट इज भाई सेवैयाँ कब खाई जाती है? ईद पर, है ना। मुस्लिम्स कुक करते सेवैयाँ को एंड एंजॉय करते सब साथ में मिलकर, है ना। सो ईद पर ये सेवैयाँ को कुक किया जाता है, ठीक है। समझ गए भाई? इसमें से आपका कौन सा फेवरेट है आप मुझे बताइए, एंड ये इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आपने कभी खाया है, ठीक है। आपके क्या व्यूज हैं बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 42 पर क्या गिवन है। एक क्वेश्चन गिवन है, डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स विद अ वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लोथ्स? हाँ, सो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप लोग सोचते हैं कि जो फेस्टिवल है, आप लोग क्या सोचते हैं ये फेस्टिवल्स पर सब लोग स्पेशल फूड तैयार करते हैं? हाँ, क्या हर कोई, हर इंसान फेस्टिवल पर स्पेशल फूड तैयार करता है एंड नए नए क्लोथ्स पहनते हैं? बताइए भाई आपके क्या व्यूज़ हैं, जब तक हम आंसर देख लेते हैं। एवरीवन सेलिब्रेट फेस्टिवल इन डिफरेंट वेज, भाई हर किसी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग अलग होता है ना। कोई फेस्टिवल को अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है, कोई किसी फेस्टिवल को अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है ना। तो सबके जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, सब डिफरेंट वेज में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। मैनी पीपल एंजॉय स्पेशल फूड, बहुत सारे लोग स्पेशल फूड एंजॉय करते हैं, है ना। अच्छे से पहले घर में जो मम्मियाँ हैं या फिर बहनें, बड़ी बहनें साथ में मिलकर भाई स्पेशल फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना। एंड फेस्टिवल्स पर क्या किया जाता है, उसे फूड को एंजॉय किया जाता है ना। एंड न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, फेस्टिवल्स के टाइम। बट सेलिब्रेशंस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कल्चर टू कल्चर। लेकिन जो ये सेलिब्रेशन है भाई ये किसी इंसान पर डिपेंड करता है कि भाई जो गरीब लोग होते हैं, है ना, वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, वो इतनी वैरायटी का फूड नहीं खा पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो ये जो सेलिब्रेशन है भाई ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अमीर लोग जो रिच पीपल होते हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, वैरायटी का जो फूड है वो टेस्ट करते हैं एंड एंजॉय करते हैं, है ना। न्यू क्लोथ्स पहन के एंजॉय करते हैं वही, लेकिन पुअर पीपल की लाइफ जो है वो अलग होती है, वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, है ना स्टूडेंट्स। सो हमें भी क्या करना चाहिए भाई, हमें उन्हें डोनेट करना चाहिए, हमें भी उन्हें अपनी खुशियों में भाई शामिल करना चाहिए। आपसे जितना हो सकता है कि भाई आप क्लोथ्स जितने डोनेट कर सकते हैं आप करिए, है ना। जो क्लोथ्स आप नहीं पहनते हैं, है ना, सो आप तो वो क्लोथ्स डोनेट कर ही सकते हैं, या फिर कोई फूड आइटम जो आपके घर में प्रिपेयर हुआ है वो भी आप दे सकते हैं, है ना। सो भाई हमें थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो बोलते हैं ना कि भाई खुशियाँ जो है वो बांटने से बढ़ती है, सो आप भी करके देखिए, राइट। तो चलिए फ्रॉम ये जो है भाई सेलिब्रेशन है, ये जो फेस्टिवल्स के टाइम पर जो सेलिब्रेशंस होते हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि भाई किसका कैसा कल्चर है ना। जैसे कि भाई मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स जो है उनका तरीका जो है सेलिब्रेट करने का वो थोड़ा अलग होगा, एंड हिंदूज जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को उनका तरीका अलग होगा, राइट। जो क्रिश्चियंस हैं वो अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, है ना। सो सबका तरीका जो है वो अलग अलग होता है, उनके कल्चर पर डिपेंड करता है, राइट ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 2 को। आर देयर एनी माउंटेन्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स क्लोज टू वेयर यू लिव? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके आसपास कोई पहाड़ या फिर कोई नदी या फिर कोई ऐसी स्ट्रीम्स हैं आपके घर के आसपास जहाँ आप रहते हैं। हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन अ फार अवे प्लेस? क्या आपने कभी आपने रिलेटिव्स के घर पे विजिट किया है? हाँ, किया ही होगा। बहुत सारे बच्चे तो भाई जाते रहते हैं अपने नानी के घर, मामा के घर, है ना, समर वेकेशन के टाइम, है ना। सो हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स? आपने कभी रिलेटिव्स के घर विजिट किया? कहाँ किया भाई? कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से मुझे, है ना। हाउ डज इट फील देयर? आपको कैसा फील होता है वहाँ पर, आप कैसे इंजॉय करते हैं? चलिए, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है मेरी तरफ से, है ना, आप देख सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं ऐसे ही। सो एक आंसर गिवन है, यू कैन राइट अबाउट द प्लेस यू लिव।
आप बता सकते हैं कोई भी प्लेस के बारे में जहां आप रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यू कैन राइट अबाउट द प्लेस यू लिव, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ उस प्लेस के बारे में बताइए। लाइक माउंटेन्स आर टॉल एंड हैव रॉकी टॉप्स, ठीक है। सो आप बताइए भाई आपके घर के आसपास है माउंटेन्स तो आप लिखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। रिवर्स आर लॉन्ग एंड फ्लो विथ वाटर, रिवर्स भी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं एंड बहुत सारा पानी है उनमें। एंड स्ट्रीम्स आर स्मॉलर रिवर्स, जो स्ट्रीम्स है ना वो कैसी होती है, वो छोटी नदियाँ होती है, बहुत छोटी सी नदियाँ होती है जो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स। एंड जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। एंड आपको तो पता ही है ना कि जो माउंटेन्स होते हैं भाई, ये पहाड़ है ना, क्या होते हैं भाई, ये पहाड़ों पे बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये माउंटेन्स आर टॉल, मतलब कि बहुत बड़े होते हैं, हाइट में इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना। मैं आप सबको माउंट एवरेस्ट के बारे में बता चुकी हूँ, अगर आपने भाई वो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वॉच कर लो, है ना। सो ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं एंड हैव रॉकी टॉप्स। एंड जो ये टॉप्स है भाई इनका, ये पूरा किससे बना हुआ है, ये पूरा रॉकी है, यानी कि पत्थर से बना हुआ है पूरा, ठीक है, समझ गए। चलिए, यू माइट हैव विजिटेड रिलेटिव्स हु लिव फार अवे, आपने भी कभी ना कभी रिश्तेदारों के घर में विजिट किया ही होगा जो आपके घर से बहुत दूर रहते हैं, है ना। ट्रेन में जाते हैं बहुत लोग या फिर एरोप्लेन में जाते हैं। इट फील्स एक्साइटिंग एंड डिफरेंट, है ना, बिकॉज यू माइट गेट टू सी न्यू प्लेसेस, मीट अदर पीपल एंड स्पेंड टाइम विथ रिलेटिव्स। तो स्टूडेंट्स, जब आप जाते हैं कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भाई वहाँ जाके बहुत मस्ती करेंगे, है ना। पढ़ाई की जितनी भी थकान होती है, एकदम समर वेकेशन आ जाते हैं तो आप सब सोचते हैं कि भाई एकदम थकान एकदम हम हटाएंगे साइड एंड क्या करेंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे, है ना। सो यू माइट सी न्यू प्लेसेस, आप वहाँ जाते होंगे नानी के घर तो बहुत सारी प्लेसेस पर घूमने भी जाते होंगे, रेस्टोरेंट्स, है ना। और क्या है, मीट अदर पीपल, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मामा से, मामी से, नानी से, बहुत सारे लोगों से। एंड स्पेंड टाइम रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, आपके कजिन्स के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, राइट। सो आपके क्या क्या थॉट्स एंड व्यूज़ है, आप आंसर पूरा ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप जाते हैं घूमने के लिए ऐसे ही आप बता सकते हैं, ठीक है, अपने ओपिनियंस को। चलिए, सो अब डिस्कस करें। क्वेश्चन 1 गिवन है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 1 में गिवन है कि भाई डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है कि जब आप ट्रैवल करते हैं सो कौन सी ट्रांसपोर्ट के मोड्स को देखते हैं, है ना। जैसे बाइसिकल है ना, तो भाई बाइसिकल पे तो आप ट्रैवल नहीं करते होंगे, आप जाते होंगे बस में, कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन में। सो ये जो मोड्स हैं ये कितने डिफरेंट हैं, है ना। ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको बताना है जो यूज किए जाते हैं ट्रैवल करते टाइम, ठीक है। सो यू कैन फोकस ऑन डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रेन्स, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, बसेस, कार, स्कूटर्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब किसी की नानी पास में ही रहती होंगी सो वो जाते होंगे स्कूटर पर, किसी की जो नानी है वो सिटी के बाहर रहते होंगे सो वो जाते होंगे ट्रेन में, या फिर अगर इंडिया के बाहर रहते हैं सो आप एरोप्लेन में जाते हैं घूमने के लिए या कहीं प्लेसेस पर विजिट करते हैं, राइट। सो कनेक्ट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विद द डिस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग। सो भाई ये जो ट्रैवल हम करते हैं ये डिस्टेंस पर बेस्ड होता है ना, कि आपको कितनी दूर जाना है। भाई आपकी अगर नानी का घर बहुत ज़्यादा अगर दूर है ना, नानी का घर जो है बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन सिटी में ही है, सो आप कैसे जाएंगे भाई, मेट्रो से जा सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो, या फिर स्कूटर से जाते होंगे या मोटर बाइक से जाते होंगे, है ना। अगर सिटी से बाहर रहता है कोई रिलेटिव तो वो कहाँ कैसे जाएंगे, एरोप्लेन से या फिर ट्रेन से। सो ये डिस्टेंस पर ट्रैवलिंग डिपेंड करती है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू अनदर सिटी विच इज़ 200-500 किलोमीटर अवे, यू कैन चूज अ ट्रेन और अ बस। जी बिल्कुल सही, जो मैंने बताया आपको वही यहाँ पर भी लिखा है कि 200-500 किलोमीटर अवे है किसी रिलेटिव का घर, सो आप बस से या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं दूसरी सिटी जाना हो तो। एंड इफ़ यू हैव टू गो टू अनदर सिटी लोकेटेड अब्रॉड, या फिर आपको अब्रॉड जाना हो, इंडिया से बाहर जाना है, सो आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स, राइट। समझ गए ना आप सब। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हम ट्रैवल करते टाइम यूज करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया है ना। सो
आपको भी बताना है कि भाई आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, है ना, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, एल्डर्स के साथ, तो कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, राइट। हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल्स, हम कैसे सेफ रह सकते हैं जब हम ट्रैवलिंग करते हैं। तो चलो कुछ सेफ्टी मेजर्स बता देती हूँ। सेफ्टी मेजर्स दैट वन शुड टेक वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवल करते टाइम कुछ सेफ्टी मेजर्स का हम ध्यान रख सकते हैं। वो कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं? ऑलवेज स्टे क्लोज टू योर फैमिली और अडल्ट यू ट्रस्ट व्हेन यू आर इन न्यू प्लेसेस। जब भी आप कहीं नई प्लेसेस पर न्यू प्लेसेस पर जाते हैं तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ और अपने एल्डर्स के साथ ही रहना है ना स्टूडेंट्स। अगर आप फिर रोड भी क्रॉस करते हैं कहीं, है ना, आपके घर के आसपास भी है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने एल्डर्स एंड पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए, उनका हाथ पकड़कर ही रोड क्रॉस करना चाहिए, ये हमेशा बोलती हूँ, राइट। लेकिन अगर आप न्यू प्लेसेस पर जाते हैं तो भी आपको एल्डर्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ ही रहना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, है ना, या फिर अडल्ट्स के साथ, राइट। टेक ओनली वॉट यू नीड एंड कीप योर बिलोंगिंग्स क्लोज टू यू, ठीक है। टेक ओनली वॉट यू नीड, भाई आप उतना ही सामान लीजिए अपने साथ जितना आपको ज़रूरत है ना। फालतू का सामान हमें कैरी नहीं करना चाहिए, वो लगेज लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर हमें कैरी करने में प्रॉब्लम आती है। सो आप उतना ही लगेज लीजिए भाई जितना आपकी ज़रूरत का सामान है, ठीक है। एंड अपनी बिलोंगिंग्स को हमेशा अपने साथ ही रखिए भाई, केयरफुल रहिए अपने सामान के साथ, है ना, क्योंकि इतनी सारी चोरियाँ होती है ट्रेन में या फिर बस में। सो आपको अपने सामान के साथ रहना चाहिए एंड केयरफुल रहना चाहिए। लर्न योर फुल नेम एंड अ फोन नंबर वेयर योर पेरेंट्स कैन बी रीच्ड इन केस यू गेट सेपरेटेड। भाई आपको हमेशा अपना फुल नेम याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से करेक्ट स्पेलिंग के साथ फुल नेम याद होना चाहिए, फ़ोन नंबर याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का एड्रेस याद होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। भाई अपने पेरेंट्स का नेम भी याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। सो भाई अगर गलती से ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, आपका हाथ छूट जाता है, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, सो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी से भी बोलकर जल्दी से कॉल लगवा सकते हैं अपने पेरेंट्स को, है ना, या फिर अगर आपके आसपास पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर से बोल सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। सो आप इजीली अपने पेरेंट्स तक पहुंच सकते हैं अगर आप अलग हो जाएं तो, है ना। सो अच्छे से याद करना है एड्रेस को एंड फोन नंबर को। चलो क्वेश्चन 3 है, व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के टाइम पर कौन से स्पेशल फूड्स तैयार होते हैं? भाई आपके घर में कौन से फूड तैयार होते हैं, कौन सी ऐसी स्पेशल डिश है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इन डिफरेंट फेस्टिवल्स पीपल मेक डिफरेंट स्पेशल फूड्स, ठीक है। भाई त्योहारों के टाइम, फेस्टिवल्स के टाइम डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं वो तैयार होते हैं, राइट। जैसे कि गुजिया और सेवैयाँ। गुजिया कब बनती है भाई? होली के टाइम पे। सेवैयाँ कब? ईद के टाइम पे। और जो पेठा है ये बिहू के टाइम पे बनाया जाता है। ठेकुआ है छठ पूजा के टाइम पे। सादिया, ये जो बनाना लीफ के ऊपर जो रख के खाया जाता है, ये ओणम के टाइम, ओणम फेस्टिवल के टाइम पे बनाया जाता है इस फूड को। होलिज उगाड़ी के टाइम पे बनता है, ठीक है, उगाड़ी फेस्टिवल के टाइम पे होलिज तैयार होता है। एंड प्लम केक भाई क्रिसमस पे तैयार होता है, क्रिसमस फेस्टिवल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप में से आपका कौन सा ऐसा फेवरेट फूड है इसमें से, वो मुझे बताइए। एंड आपके घर में फेस्टिवल पर कौन सा ऐसा स्पेशल फूड बनता है, प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, राइट। भूलिएगा मत भाई, कॉमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से, एंड वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर। भाई जब त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पर जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कैसे हम क्लोज आ जाते हैं नेबर्स के साथ एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, है ना। सो हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर, हम सब कैसे एक साथ हो जाते हैं। भाई फेस्टिवल्स आर कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स, ये कल्चर पे बेस्ड है एंड सोशल इवेंट्स है। भाई हर कोई सेलिब्रेट करते ही हैं त्यौहार, राइट। जैसे हिंदूज़ जो हैं उनका फेमस जो फेस्टिवल है वो है दिवाली, होली, है ना, और जो मुस्लिम्स हैं उनका अलग हुआ, राइट। लेकिन भाई सब फेस्टिवल्स के टाइम पर सब एक साथ हो जाते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स पीपल सेलिब्रेट एंड एन्जॉय डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड फूड। क्यों? क्योंकि भाई सब
क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को एंजॉय करते हैं, जो स्पेशल फूड तैयार किया जाता है वो स्पेशल खाने को एंजॉय करते हैं, राइट। दीज इवेंट्स ऑफर अ यूनिक एंड वाइब्रेंट एक्सपीरियंस एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो इन इवेंट्स पर क्या हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें मिलता है, राइट। किसी के कल्चर के बारे में पता चलता है ना। अगर हम कहीं विजिट करते हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, वहाँ के फूड के बारे में जानते हैं, है ना, और हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और ऐसे ही हम सब आपस में क्या हो जाता है, टुगेदर एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं फेस्टिवल्स पर, राइट। कहीं पर भाई होली सेलिब्रेट होती है होली सेलिब्रेट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डांस होती है, हम भी जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डांस करने लग जाते हैं, राइट। सो फेस्टिवल्स एक ऐसा ही टाइम है भाई जहाँ पर लोग जो हैं एक साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत सारे फूड को ट्राई करते हैं, डांस करते हैं, एक साथ गाते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसी से सब एक साथ हो जाते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5, डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। क्या आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है ना। सो पसंद है, सो व्हाट अबाउट नेचर मेक्स यू फील हैप्पी। भाई नेचर में आपको क्या हैप्पी फील कराता है भाई, फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज, गार्डन, क्या, ठीक है, ये बताना है। यस, आई फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। बिल्कुल भाई, हम सब लोग नेचर में टाइम को स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पेड़ों के आसपास रहना पसंद करते हैं, तो ग्रीनरी को देखकर ज़्यादा खुश होते हैं, राइट। आई लाइक टू सी कलरफुल फ्लावर्स। ऋषि जैसे कलरफुल फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हुआ, वैसे ही भाई मैं भी कलरफुल फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश होती हूँ। ब्यूटीफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड स्क्विरल्स, या जो गिलहरियाँ होती है पेड़ों पर, ही मुझे बहुत पसंद है, राइट। सनसेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, जैसे कि सन भाई शाइन करता है ब्राइट आसमान में, वो तो ठीक है, लेकिन जब सन सेट होता है तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, आसमान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड ट्विंकलिंग स्टार्स, जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं रात में, सो उस आसमान के नीचे खड़े रहकर ऐसे तारों को देखना वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। ऑल ऑफ दीज मेक्स मी फील हैप्पी एंड कनेक्टेड टू सुप्रीम नेचर। सो ये जब नेचर को हम देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं, सारे फ्लावर्स को, स्टार्स को, राइट, सो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, यानी कि नेचर से जुड़े हुए फील करते हैं, राइट। एंड हमें कभी भी नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, जैसे फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, प्लक नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को एंड ट्रीज को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। उल्टा हमें भाई केयर करनी चाहिए, प्लांट्स एंड ट्रीज की टाइम टू टाइम वाटर देना चाहिए, एनिमल्स की केयर करना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स, है ना। सो ये नेचर जो है भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है रहना नेचर में, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन, ये जो बी है, राइट, क्वेश्चन 1 है, नेम एनी 2 रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। भाई आपको 2 रिश्तेदारों का नाम बताना है जिनके घर आप रिसेंटली गए हैं, ठीक है। हिंट, यू माइट हैव रिसेंटली विजिटेड योर रिलेटिव्स। आप गए होंगे, है ना, रिसेंटली किसी ना किसी रिश्तेदार के घर, भाई कोई प्रोग्राम होता है, बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी, या फिर किसी की वेडिंग होती है, सो हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं, विजिट करते हैं, राइट। ऐसे आप भी गए होंगे, सो आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ गए, नानी के घर गए, मासी के, बुआ के, या फिर मामा के घर, ये आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। उनके नेम बताना है, नेम एनी 2 रिलेटिव्स, ठीक है। वो कौन है, आपकी नानी है, सो नानी का नेम बताना है, मासी नेम बताना है, ऑल राइट। चलिए बहुत इजी है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 पर। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स। भाई आप अपने कजिन्स एंड रिलेटिव्स के साथ टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। यू माइट लाइक टू प्ले गेम्स विथ योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स एंड गो आउट टू द मॉल एंड मार्केट विथ देम, राइट। सो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर कजन्स एंड रिलेटिव्स। जब भी हम अपने कजन से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, सो बहुत सारी बातें तो करते ही हैं, साथ में न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स या फिर मॉल, मूवी देखने जाते हैं, राइट। सो आप कैसे टाइम को स्पेंड करते हैं। यू माइट लाइक टू प्ले गेम्स, आप गेम्स प्ले करते होंगे कजन्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, है ना, या फिर गो आउट टू द मॉल, मॉल जाते होंगे, मूवी देखते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, या कभी मार्केट गए होंगे। सो आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। भाई फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। फर्स्ट है छिया एंड नोनिका। सबसे पहले आप मुझे बताइए छिया एंड नोनिका कौन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से। अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझा है
तो आपको पता ही होगा कि चिया एंड नोनिका कौन है, ऋषि के, ठीक है। लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द, भाई एक छोटे से विलेज में रहते हैं और ये विलेज कहाँ है, नियर द माउंटेन्स, पहाड़ों के पास, है ना, हिमालयास के पास वो गया था एक छोटे से विलेज में अपने मामा मामी के पास घूमने, ठीक है। तो ये जो चिया एंड नोनिका है ना, ये ऋषि की कजिन्स हैं, ठीक है, मामा मामी की बेटियां हैं, और ये कहाँ रहती है, एक छोटे से विलेज में, गांव में, पहाड़ों के पास। द बस वेंट अलॉन्ग द डैश रोड्स वेयर द हिल्स वर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। भाई बस कौन से रास्तों से गुजर रही थी भाई, द बस वेंट अलॉन्ग द विंडिंग रोड्स, ठीक है, उन रास्तों में बहुत ज्यादा क्या थी भाई, हवा थी, विंडिंग रोड्स वेयर द हिल्स वर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स, और जो हिल्स थे वो किससे कवर्ड थे, बिल्कुल कलरफुल फ्लावर्स से कवर्ड थे, राइट। बहुत सारे टॉल ट्रीज देखने को मिले थे रास्ते में, राइट। स्टूडेंट्स, द बस वेंट अलॉन्ग द विंडिंग रोड्स। Rishi and his family walked to his mama's house through a narrow dash road, ठीक है। जो ये ऋषि एंड उसकी फैमिली है, कहाँ गए थे भाई ये लोग, मामा के घर गए थे, है ना। कहाँ से गुजरे थे, जब सबसे पहले कंक्रीट रोड पे, कंक्रीट रोड से जा रहे थे क्योंकि मामा जी लेने आए थे। सबसे पहले बड़ा सा रोड था, कंक्रीट रोड था, और जैसे जैसे रोड क्रॉस हुआ आगे कौन सा रोड आ गया, कीचड़ वाला, यानी कि मड रोड आ गया, ठीक है, गांव के इलाके में। द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड, वो जो रेड फ्लावर्स ब्लूम करते हैं स्प्रिंग में, उनको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन में, वो होते हैं बुरांश, ठीक है। रेड कलर के फ्लावर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, बुरांश, ये स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं, एकदम खिलखिलाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, डैश इज अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल। अब ये लीफी वेजिटेबल जो है कश्मीर की एक पॉपुलर भाई वेजिटेबल है, ये कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं, हाक, ठीक है। ये डिश किसने प्रिपेयर करी थी, ऋषि की मामी ने प्रिपेयर करी थी, बहुत ही पॉपुलर कश्मीर की डिलीशियस डिश है, ठीक है। इसका हाक नाम है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक लीफी वेजिटेबल से तैयार की जाती है ना, और गरम गरम चावल के साथ खाया जाता है इसको, ठीक है। सो आई होप आप सब समझ गए हैं, बहुत ही सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स भाई। अगर आपने चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है सो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब इसी के साथ हमने एक्सरसाइजेस को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है, एंड आपने भी बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज को फिल किया होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आपने समझा ही था, राइट। तो जल्दी से अपना स्कोर मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर करिए भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने स्टूडेंट्स वॉच करें उतने लाइक्स चाहिए भाई करीना मैम को, ठीक है। चलिए, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, साथ में टॉप कोर्सेज भी आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम में आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड साथ में राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये रहे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये रहे क्रैश कोर्स, एग्जाम टाइम में आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। ये रहे द प्लेटफॉर्म्स भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, है ना। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए एंड विजिट कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, फिर मिलेंगे ऐसी मस्त मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।